उत्साह करी। जय जय श्री આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડો। આ પરમ પૂજ્ય 108 મનોજ બાવાશ્રી બોમ્બે સુરત બિરાજો છે। ગઈકાલે ખૂબ સુંદર રીતે નામરત્ન સ્તોત્રમ, આજે ભાગવતનું લઈને બેઠી હતી, વાંચ્યું તું પણ કરું દંડ પ્રણામ જય જય શ્રી। અને સુંદર રીતે સમજણ પડી। ફરી મેં ચાલુ કર્યું તો બિગિનિંગ થી, અને આજના વચનામાં તો કૃતાર્થ શ્રી વલ્લભાધી સકી છે। એક છેલ્લે હું ક્વેશ્ચન પૂછીશ જે છે એન્ડમાં। છેલ્લે ઓકે, મંગલાચરણ કરે। હા જી। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधि स्थायितराश्चयास्ता मस्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलङ्कृति। तो आज अपन में नामरत्ना के स्तोत्र के अंतर्गत कल जो अपना विषय चल रहा है तो मैंने आपको श्लोक नंबर 18 की बात बताई थी कि जहाँ में 18 और 19 के जगत में 3 फल मुख्य माने गए हैं। एक तो 3 लोक को फल, 3 लोक को सुख, ऐहिक संपत्ति और सर्व सिद्धि। तो इनके निरूपण के अंतर्गत मैंने आपको कल ये बात समझाई थी कि अष्ट सिद्धि क्या है, एक बार वो अपन जान लेंगे। तो अष्ट सिद्धि के अंतर्गत 8 प्रकार की जो सिद्धि शास्त्र में बतलाई गई हैं, वो 8 प्रकार की सिद्धि ऐसी हैं कि अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम। ये 8 प्रकार की सिद्धि अपने आप बताई गई है शास्त्र में। तो 8 प्रकार की सिद्धि में पहली सिद्धि जो है अणिमा सिद्धि है। अणिमा सिद्धि को मतलब क्या हुआ है, ध्यान से समझो कि अणिमा मतलब देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, वो अणु एकदम माइक्रो। तो अपने शरीर को अणुवत छोटो कर लेने की जो क्षमता है वह को अपन अणिमा सिद्धि कह रहे हैं। जो आजकल ये सिद्धि आउटडेटेड है, कहीं कोई को मिले नहीं है सिद्धि है, लेकिन अपने यहाँ बहुत सारे कीर्तन में भी और शास्त्र में भी अष्ट सिद्धि बहुत सुनी जाए कि भाई अष्ट सिद्धि नवनिधि थाड़ी द्वारे। तो हमेशा अपने को ये रहे कि भाई वो 8 प्रकार की सिद्धि हैं कौन सी। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को जिज्ञासा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी समझ के रखोगे तो काम लगेगी ये बात। तो अणिमा सिद्धि को अर्थ ये है कि अपने शरीर को अणुवत छोटो कर लेने की जो क्षमता है वह को अपन अणिमा सिद्धि कह रहे हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि का अर्थ क्या हुआ है, महिमा सिद्धि का अर्थ हुआ है महिमा, देखो महान, अपने आप को जो है आकार बढ़ाना, वह को महिमा सिद्धि क्या। जैसे ठाकुर जी ने दुर्योधन के माने राजसूय यज्ञ में महिमा सिद्धि को प्रयोग किया, अपना आकार बढ़ाए।
ये महिमा वाली सिद्धि जो है वो हनुमान जी के पास भी आती है। हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ा लेते थे। तो वो महिमा सिद्धि ऐसी प्रकार की सिद्धि है। तो आकार बढ़ानो वो महिमा सिद्धि है। वाक्य बाद तीसरी सिद्धि अणिमा महिमा चैव लघिमा। लघिमा ये तीसरी सिद्धि है। यह सिद्धि का अर्थ क्या हुआ है? देखो, यह सिद्धि का अर्थ यह है कि अपने शरीर को एकदम भार रहित बना लेना। मने वायु से भी हल्को हो जाए अपना शरीर, ऐसी जो अपने में क्षमता आ जाए तो वाकु में लघिमा सिद्धि कही जाए। ख्याल में आओ, वायु से भी हल्को अपना शरीर हो जाए, अपने शरीर को कुछ भार ही नहीं रहे। चौथी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि का अर्थ है कि अपने शरीर को एकदम भारी बनाने की क्षमता, एकदम वजन वाला हो जाए। हनुमान जी ने वो सिद्धि भीम के सामने यूज करी थी। भीम को अपनी शक्ति को बहुत अभिमान હતો कि मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, मेरे में 10,000 हाथी को बल है। तो जब हनुमान जी को उठाने गए तो अब वो वायुपुत्री आते, देखो जाए तो हनुमान जी, अरे वो भीम, तो हनुमान जी को उठाने को बहुत प्रयास किया लेकिन उनकी पूंछ तक नहीं हिली भीम से। तो वो गरिमा सिद्धि को उदाहरण है कि देखो गरिमा सिद्धि ऐसी हो गई। वाक्य बाद चौथी चौथी सिद्धि हो गई अणिमा महिमा चैव लघिमा। लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति। ये प्राप्ति पांचवी सिद्धि है। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ क्या है कि जैसे अपन को कहीं जानो हो, कहीं भी जानो हो, तो कहीं भी जानो हो तो अपने को परमिशन चाहिए। अपने को हर बात कहीं से कहीं जाना हो तो टिकट चाहिए, आज्ञा चाहिए। लेकिन प्राप्ति सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि बिना रोक टोक कोई भी स्थान में अपन कहीं भी और कभी भी जा सके। वाको अपन प्राप्ति सिद्धि कह रहे हैं कि भाई प्राप्ति सिद्धि है इनको, तो भाई कहीं भी जा सके। जैसे नारद जी को प्राप्ति सिद्धि थी आयन जान में, वो बिना रोक टोक कहीं भी पधार सकते थे, कहीं भी पधारते, कहीं भी प्रकट हो जाते, कहीं भी जाते। ये सारी देवतान में ये सिद्धि विराजे है, वो बिना रोक टोक कहीं भी जा सके, कुछ भी कर सके। वाके बाद छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ ये हुआ है कि प्रकृष्ट कामना प्राकाम्य, अच्छी तरह से कामना, अच्छी जो कामना है। अच्छी कामना का अर्थ क्या भयो कि अपनी प्रत्येक इच्छा को अपन पूरी कर सकें। प्रत्येक इच्छा को पूरी करने की जो अपनी क्षमता है वाको प्राकाम्य सिद्धि कहना। अपन जो चाहे वो अपनी इच्छा है वाको अपन पूरी कर सके। और या के बाद जो है वो ईशित्व सिद्धि है। सातवीं सिद्धि ईशित्व सिद्धि है। ईशित्व सिद्धि का अर्थ क्या है? ईश को अर्थ हो देखो कंट्रोल करना, टू गवर्न, वो ईश शब्द को अर्थ हो गए। तो यही लिए वासु ईश्वर शब्द बनो है कि जो कंट्रोल करने में जो श्रेष्ठ है, ईशिताम वरह, वाकु ईश्वर कहा जाए तो सबको कंट्रोल कर सके। तो ऐसे ही ईशित्व नाम की जो सिद्धि है वह सिद्धि से अपन प्रत्येक वस्तु पे अपनो पूर्ण अधिकार अपने को सिद्ध हो जाए। वो ऐसी जो क्षमता है प्रत्येक वस्तु पे अधिकार कर पाने की जो क्षमता है वाकु अपन ईशित्व सिद्धि कह रहे हैं। ये सातवीं सिद्धि है। आयो ना ध्यान में? अब आके बाद आठवीं सिद्धि। आठवीं सिद्धि वशित्व सिद्धि। आठवीं सिद्धि वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि मतलब प्रत्येक प्राणी को वश में करने की जो क्षमता है वह को अपन वशित्व सिद्धि कह रहे हैं। प्रत्येक प्राणी को वश में कर लो। अब एक बात समझो कि ये जो 8 प्रकार की सिद्धि है, जो आठवीं सिद्धि मैंने आपको बताई वशित्व सिद्धि, ये
ऐसो यूं कहा जाए कि गोपाल मंत्र जो है वो वशीकरण मंत्र है, ऐसे कहा जाए। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत अपने यहाँ एक जमाने में गोपाल मंत्र की दीक्षा भी दी जाती थी, लेकिन महाप्रभु जी और जहां तक गोसाई जी को प्रश्न है, कभी भी गोसाई जी ने और महाप्रभु जी ने गोपाल मंत्र को एंटरटेन नहीं किया। हालांकि विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत ही आपने मने अपनो आचार्यत्व प्राप्त कियो, लेकिन फिर भी और दीक्षा तो देते थे, मैंने दीक्षा देने को जो प्रकार હતો वाकू महाप्रभु जी ने सर्टिफाई नहीं किया कि प्रत्येक को ब्रह्मसमन दीक्षा के। आपने कभी वार्ता में सुनियो 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ी होगी आपने, एक नहीं अनेक बार पढ़ी होंगी, 200 बार वैष्णव की वार्ताएं पढ़ी होंगी। कहीं आपको ऐसा प्रसंग पढ़ने में आया हो कि महाप्रभु जी ने उनको ब्रह्मसमन मंत्र की दीक्षा दी और साथ में गोपाल मंत्र की भी दीक्षा दी? ऐसा आया ध्यान में? नहीं आया, है ही नहीं, प्रकार ही नहीं अपने यहाँ। लेकिन आजकल वो दीक्षा, गोपाल मंत्र की दीक्षा को भी लेने देने को प्रकार आजकल सुनने में आवे कि भाई उनको भी गोपाल मंत्र की दीक्षा मिली और वो भी ग्रहण के दिन दी जाए गोपाल मंत्र की दीक्षा वगैरह। ये सारी बात अपन क्या में एक बात समझो कि सारो मर्यादिक प्रकार है, और मर्यादिक प्रकार को महाप्रभु जी ने या गोसाई जी ने या तदवर्ती जो 7 बालक थे उनने भी कभी सर्टिफाई कियो नहीं। उल्टो उल्टो गोसाई जी तो भक्ति हंस ग्रंथ में के भक्ति हेतु निर्णय में मुझको स्मरण नहीं हो रहा है अभी दोनों में करने, लेकिन दोनों में से कोई एक ग्रंथ गोसाई जी को, वह ग्रंथ में तो गोसाई जी स्पष्ट आज्ञा करें कि गोपाल मंत्र जो है वो वरांगना वशीकरण मंत्र है। वरांगना मतलब स्त्री, स्त्री को वश में करने के लिए गोपाल मंत्र को उपयोग किया जाता है। तो आप एक बात बताओ, यह मंत्र को उपयोग यदि याद करे को तो वह मंत्र को अपन प्रामाणिक कैसे मान सकें पुष्टि भक्ति के अंतर्गत? और कौन सा अपने को स्त्री को वशीकरण करना है ख्याल में आपने? तो ये सब प्रकार अपने यहाँ वैलिड नहीं है, जो कि या को अपन वैलिड बना के या को प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इन सब मंत्रन के दान सु अपने संप्रदाय की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप ध्यान से समझने को प्रयास करो। मैं कोई भी व्यक्ति के लिए कुछ भी निंदा नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल प्रयोजन नहीं है। मैं सिर्फ आपको महाप्रभु जी के सिद्धांत की बात बताना चाह रहा हूँ, वसु कंपेयर करके आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि अपन गोपाल मंत्र सकाम मंत्र है, वह सकाम कह हो जाए अपन, और यदि वो सकामता है तो अपने पुष्टि भक्ति के नेचर को सूट ही नहीं करे वो सकामता। अपन जब पुष्टि भक्ति को निर्गुणा पुष्टि भक्ति कह रहे हैं और मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, ये जो तृतीय संध को जो भगवत वचन अपने को कपिल देव जी ने समझाया हुआ है कि मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जो निर्गुण होएगो वो मेरे में निष्ठा रखेगो। तो कहाँ अहितु की भक्ति, निर्गुणा भक्ति अपनी पुष्टि भक्ति की ख्यापी का है, तो वहां सकाम भक्ति को स्कोप कैसे हो सकता? वहां अवकाश ही नहीं है सकाम भक्ति के लिए। इवन अपने यहाँ सकाम भक्ति को कतई पुष्टि भक्ति मानो नहीं गया। सकाम पुष्टि भक्ति, सकाम भक्ति पुष्टि भक्ति हो ही नहीं सके है। लेकिन आज अपन वो सारे बखड़ जंतर सकामता के ही कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ यमुनाष्टक को 9 दिन तक 9 बार यमुनाष्टक के पाठ को प्रचलन अपने यहाँ है, यमुनाष्टक के संपुट पाठ को अपने यहाँ प्रचलन है, और अपने यहाँ तमाम ये कात्यायनी व्रत को जो अपने यहाँ मंत्र को जाप है शीतकाल में लोग गोप मास में कर रहे हैं, वो अपने यहाँ प्रकार है। ये सारे प्रकार जो हैं असांप्रदायिक प्रकार हैं, जिनको अपन को कम से कम पुष्टि भक्त को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कारण कि यदि अपन इन मंत्रन के द्वारा
ध्यान से समझिए मेरी बात को, मुझको अन्यथा मत लीजो। लेकिन महाप्रभु जी की द्वारा समझाई गई जो पुष्टि भक्ति है वो नेचर में आपको समझाना चाह रहे हूं कि यदि अपन इन मंत्रन के द्वारा कुछ प्राप्ति करना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो, तो जाकू प्राप्त करना चाह रहे हैं वो बड़ा हो गया कि नहीं? मंत्र छोटा हो गया। यदि तुम या मंत्र के द्वारा कुछ लौकिक की प्राप्ति करना चाह रहे हो तो लौकिक वस्तु बड़ी हो गई, मंत्र गौण हो गया, छोटा हो गया। और पुष्टि भक्ति मार्गी को श्री कृष्ण को गौण करना कतई फावे नहीं है। अपन श्री ठाकुर जी को अपन तो यहां तक कहे हैं कि अपन ने यदि कृष्ण भक्ति यदि मोक्ष कामना के लिए भी करी तो भी वो निर्गुण पुष्टि भक्ति नहीं। यहां तक अपना स्टैंड है। पुष्टि भक्ति फॉर द सेक ऑफ कृष्ण, ये अपना स्टैंड है। कि जैसे एक बात समझो कि यदि घुटना अपनी तरफ मुड़ रहे हो है तो वो कहीं उपकार कर रहे हो है क्या शरीर के ऊपर? अरे वो तो सहज का स्वभाव है। ऐसे ही पुष्टि जी को सहज स्वभाव भगवत सेवा है। या नेचर को जब अपन समझ जावे हैं तब अपने में निर्गुणा पुष्टि भक्ति आवे, जाको अपन सर्वात्म भाव रूपा पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। ख्याल आया ना? तो अब ये यहाँ पे प्रसंग, अब ठाकुर जी देने पे आमादा है तो ठाकुर जी ने दियो है कि भाई तीन लोकन के जो तीनों लोकन के जो फल हैं वो ऐहिक संपत्ति कितनी दी इनने ठाकुर जी ने। लेकिन आप एक बात समझो कि इन सिद्धियन के द्वारा केवल ठाकुर जी को यहाँ पे वो स्वरूप यहाँ सिद्ध किए गए कि विप्र दारिद्र दावाग्नि। यदि प्रभु चाहें तो विप्र की दरिद्रता के रूपी जो उनको जो दावानल है वाको ठाकुर जी पी सके हैं। ठाकुर जी में इतनी सामर्थ्य रही भाई। बाकी खाली झलक यहाँ ठाकुर जी ने दिखलाई है कि एक मुट्ठी खा के सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दी। ऐसो अचिंत्य ऐश्वर्य और अचिंत्य वैभव अपने श्री प्रभु को है। तो यह बात को खाली आनंद अपने को लेना चाहिए। अपने को पुष्टि भक्ति या कामना सुनी करनी चाहिए कि जैसे ठाकुर जी ने सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई तो हमको भी ठाकुर जी कुछ मोटर कार बंगला गाड़ी नौकर छेल किरेलम छेल कर दे। मेक इट क्लियर। हाँ, तो ये बात को अपन ने समझो तो मुझको लगे कि ये अपन ने दो नाम अनेक क्षितिपक्षिणी मूढ़ा सक्त पदाम्बुजः और विप्र दारिद्र्य दावाग्नि, ये दो नाम अपन ने देखे। वाक्य बात देखो, आज भी मैं आपको जोड़का के दो नाम बताने वाला हूँ। आज के अपने नाम में भूदेवाग्नि प्रपूजक और गो ब्राह्मण प्राण रक्षा पर, ये दो नाम जोड़का के ही नाम है। एक साथ ये दो नाम चलेंगे और इन दोनों नामन की अपन संगति देखेंगे। भागवत कौन से अध्याय में अपने को मिल रही है। सबसे पहले भूदेवाग्नि प्रपूजक ये नाम अपन ले। तो या मैं नाम को अर्थ अपन देख लें पहले। सबसे पहले तीन शब्द चार शब्द आए देखो, भू देव अग्नि पूजन। प्रपूजन तो उपसर्ग है यानी अपन को अर्थ नहीं कहें, लेकिन भू देव अग्नि और पूजन। तो भू को देव को और अग्नि को अच्छी तरह से पूजन करने वाले गोसाई जी, भूदेवाग्नि प्रपूजक, ये नाम को अर्थ है। अपन संधि विच्छेद करके आपको समझ सके हैं। तो भू को अर्थ है पृथ्वी। मेरे बहुत सारे भू के अर्थ हो सके। आप डिक्शनरी खोल के बैठोगे ना तो भू शब्द के यूं समझो ना कि 50-60 अर्थ बताए गए भू के। आप देखोगे कोश देखोगे तो पागल हो जाओगे।
लेकिन अपने को उतने असीमित अर्थ में यहाँ भू को अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पे देवकीनंदन जी जो समझा रहे हैं वो अपन देख लें। भू को अर्थ देखो, टीका में जैसे देवकीनंदन जी आज्ञा कर रहे हैं कि भू पृथ्वी, भू को अर्थ क्या लेना, पृथ्वी लेना, बराबर है। भू को अर्थ अपन ने पृथ्वी ले लिया। तो और देवा तो अर्थ कर रहे हैं सुरा। सुर मतलब देव, असुर मतलब राक्षस। तो भू के भी पूजक हैं गुसाई जी और देवन के भी पूजक हैं। और भूदेवा, अब मान लो भू और देव को मिला दो, भू को अर्थ अलग मत करो, देव को अलग अर्थ मत करो। अब भू के संग देव को जोड़ो तो एक शब्द बनेगा भूदेवा। तो भूदेव का अर्थ होवे ब्राह्मण, है ना। भूदेव का अर्थ होवे ब्राह्मण। तो भूदेवा ब्राह्मण होवा, भूदेव को मैंने ब्राह्मण के भी गोसाई जी पूजक हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। और वाक्य बाद अग्निश्च, अग्नि भी, अग्नि के भी पूजक हैं। तो वाकु तान यज्ञादिना प्रकर्षेण पूजयति इत्यर्थः। वह यज्ञ आदि के द्वारा गोसाई जी जो हैं वाक्य पूजक है ना। यज्ञ वगैरह मां गोसाई जी ने करे ही थे अपने जीवन काल में। और क्या बता रहे हैं, यूं कह रहे हैं, देखो ये पहलो नाम है, ये पहलो नाम है जहां में स्वयं देवकी नंदन जी भागवत के साथ बाकी संगति कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, खुद द्वारकेश जी का, देवकी नंदन जी कर रहे हैं कि द्वारकेश चरित्रवत मर्यादा रक्षणार्थमेव एतद इति ज्ञेयम्। भाई द्वारकेश जी के चरित्र के जैसे द्वारका लीला में ठाकुर जी ने जो चरित्र प्रकट कियो, वह चरित्र के समान मर्यादा रक्षणार्थमेव, मर्यादा के रक्षण के लिए ही एतत् माने पूजन किया है, ऐसे जानना चाहिए। अब ये गौ, ब्राह्मण, गो, भू, देव और अग्नि के गोसाई जी पूजक हैं। प्रपूजक मतलब अच्छी तरह से पूजन करने वाले। और या कोई यदि गोसाई जी के चरित्र में यदि अपने को घटा न हो तो अपन अच्छी तरह से जान सकें कि ठाकुर जी ने ब्राह्मण को सत्कार किया तो वो भूदेव को सत्कार किया, और ठाकुर जी ने गोसाई जी ने अग्नि को सत्कार किया, मतलब यज्ञ यागादिक के द्वारा गोसाई जी ने अग्नि को भी पूजन किया है। तो वह अर्थ में यदि गोसाई जी को यदि अपन ये नाम देखें तो गोसाई जी के द्वार से कभी कोई कभी कोई ब्राह्मण जो है वो खाली नहीं जाता। ऐसा गोसाई जी का चरित्र तो कोई भी ब्राह्मण को कुछ न कुछ दे के विदा करते। वो तो मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि विप्र दारिद्र दावाग्नि है, कि गोसाई जी को वो स्वरूप है। और एक सच्ची बात आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बड़े मंदिर में भी मेरे दादाजी के पिताजी, मतलब मेरे पिता नित्य गोपाल जी महाराज, नित्य गोपाल जी के पिता कृष्ण जीवन जी, कृष्ण जीवन जी के पिता गोकुलनाथ जी महाराज, मोटा मंदिर वाले, वो गोकुलनाथ जी महाराज के यहाँ ऐसा नियम होता कि कोई भी ब्राह्मण आओ, कभी भी आओ, वह कुछ चीजों सामान दक्षिणा न्योछावर वगैरह सब मिलते, ऐसा उनको नियम होता। और एक वक्त तो आज तक बखानी जाए वो यात्रा के, गोकुलनाथ जी महाराज ने ब्रज परिक्रमा करी थी, ब्रज यात्रा करी थी, तो ऐसी यात्रा करी कि आंखें गांव को न्योता ब्राह्मण भोजन कराए, आखे गांव के ब्राह्मण। तो या तरह के नेचर वाले बालक होते तो या तंसु मैंने ब्राह्मण को सत्कार करते थे। तो वो ब्राह्मण पूजन और गौ पूजन भी देखो, गोकुलनाथ जी महाराज ने अपनी जने कितने 1000 स्क्वायर फुट वाली जमीन गोकुल में गाय को दी है।
आज भी वो बात को प्रमाण है। गोकुल में कितने हजार स्क्वायर फुट हो, मुझको लगे कुछ लाख, लाख 1.5 लाख स्क्वायर फुट जगह है गोकुल में गायन के लिए डोनेट कर। तो देखो, भूदेवाग्नि प्रपूजा गौ पूजन भी હતો, ब्राह्मण पूजन भी હતો, तो भू को अर्थ एक बार गाय भी हो गए, या लिए वो चरित्र जो है वो उनके में भी सार्थक हो गए हैं। तो गोसाई जी के चरित्र में अपन ये भूदेवाग्नि प्रपूजकत्व जो है वो अपन स्पष्टतया देख सके हैं। और या नाम के संदर्भ में एक मुझको एक बात याद आई, मेरा दिमाग जो ऐसे ही है यहाँ वहां दौड़ने लग जाए, जब भी कोई बात समझाऊं तो मुझको कोई भलती बात याद आ जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि आजकल जो है वो सोम यज्ञ की फैशन हो गई है। आजकल जो है सोम यज्ञ बहुत होते रहे, एक जमाना तो कि सोम यज्ञ पर नाम भी सुन के लोग आनंदित हो जाते। सोम यज्ञ को देखना तो उनके नसीब की बात होती थी, लेकिन आजकल आए दिन सोम यज्ञ होते रहे। देखो, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं सोम यज्ञ को विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रयास अपन सोम यज्ञ के नाम पे करना चाह रहे हैं, लोगन में, पुष्टि मार्ग की जनता में सोम यज्ञ के प्रति जो अपन आकर्षण पैदा करवाना चाह रहे हैं कि सोम यज्ञ करके अपन पुष्टि मार्ग की जनता को आकर्षण करें, अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आवश्यकता आज वैष्णवन को सोमयाग करवाने की है कि भगवत सेवा करवाने की। अगर आप श्री सोमयाग कर रहे हैं तो करो, हमें कोई ना नहीं है। वैष्णव को क्या मतलब, वैष्णव को सोमयाग करने से वैष्णव को क्या मिलेगा? जो भी मिले वो यजमान को मिलेगा, मतलब जो बालक सोमयाजी है वहां को कुछ प्राप्त होगा। वैष्णव को तो गरीब को बेचारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है वहां में। अगर वो सोच रहे हैं कि दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तो ऐसे दर्शन के कोई प्रावधान को, कोई परंपरा अपने संप्रदाय में प्राप्त नहीं होगा कि हर बालक को मर्जी न मर्जी सौम्य करना ही पड़े। तो आवश्यकता अनुसार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवश्यकता आज वैष्णवन को वल्लभ महाप्रभु जी के ग्रंथन सु फैमिलियर कराने की है, महाप्रभु जी के ग्रंथन सु परिचित कराने की, महाप्रभु जी की वाणी सु परिचित कराने की है। आवश्यकता उनको सोमयाग की तरफ घसीटने की नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको अपने कीर्तन साहित्य से परिचय कराने की, महाप्रभु जी को जो वाणी को जो साहित्य है वासु परिचित कराने की है, बजाय यज्ञ के। कारण कि यदि अपन यज्ञ को कोई बीज, पुष्टि मार्ग की जनता के बीज बोना चाह रहे हैं, तो वाकई लिए तो उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर वो करना भी चाहें सोम यज्ञ वो भी कर नहीं पाएंगे। सोम यज्ञ की बात छोड़ो, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं वैष्णव आज। कारण कि श्राद्ध करने के लिए भी वर्ण की लायकात अपने में चाहिए। माने उपनयन संस्कार होए तो अपन कोई भी श्राद्ध आदि कर सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीन को उपनयन संस्कार प्राप्त है, और अपनी पुष्टि मार्ग की जनता 90% जो है, 80% वैश्य वर्ण से संबंधित हो। और मोस्ट ऑफ माने वैष्णव समाज में आज उपनयन संस्कार लगभग खत्म हो गए। अब वो लोग श्राद्ध करें तो करें कैसे? अब या एवज में माला पेरामनी शुरू भाई, श्राद्ध के विकल्प के एवज में कि चलो माला पेरामनी करके तुम्हारे पूर्वजन को उद्धार कर दे। वो पाछो असंप्रदायिक प्रकार है, वो संप्रदाय से को संबंध नहीं है। और यदि एक बात समझो कि माला पेरामनी तो यदि
माला पहराने को यदि श्राद्ध को विकल्प मान के वह माला पहराने द्वारा उनको श्राद्ध कियो गयो मान्य यदि हो जातो हो तो सारे शास्त्र बेकार हो जाएंगे। जो चिल्ला चिल्ला के श्राद्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो अपन अपने आप में श्योर नहीं है कि अपन क्या कराना चाह रहे हैं, अपन क्या करना चाह रहे हैं। एक्चुअली हम बालकन को ये बात विचारनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में जो भी अपनी पुष्टि मार्गीय जनता है, वाकू ऐसी कौन सी बात को समझाने की मुख्य आवश्यकता है, जाको समझाए बिना अपनो संप्रदाय ऐसे कैसे रह सके। बाकी नींव को बचाने को काम करना चाहिए। आज अपन ने अपने कर्मन से संप्रदाय की नींव को हिलाया है, तो अपनो ये सारो वैष्णव समाज को भी और हम बालकन को भी ये सामूहिक कर्तव्य है कि संप्रदाय के उत्थान के लिए कार्य करें। और वो उत्थान होएगा महाप्रभु जी की वाणी को पढ़ने से। यानी एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ये मैं अपने गांठ की बात नहीं बता रहा हूं, आपको श्री गोसाई जी के वचन आपके मुखारविंद में पधरा रहा हूं कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नाम अष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य अखिलावित। ये सर्वोत्तम स्तोत्र को बहुत प्रसिद्ध श्लोक, लगभग हर वैष्णव जाने या श्लोक को। कि गोसाई जी से पूछोगे कि महाराज महाप्रभु जी प्रकट हो गए, अब आप ये सर्वोत्तम स्तोत्र क्यों प्रकट कर रहे हो महाराज, क्या प्रयोजन सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट करने को। ठाकुर जी ने दया करके महाप्रभु जी को भूतल पे भेज दिए कि जाओ देवी सृष्टि को शरण लो। अब उस तो महाप्रभु जी शरण ले लेंगे, अब आप बीच में क्यों कूद गए सर्वोत्तम स्तोत्र बना के कि नहीं मेरा ये स्तोत्र सर्वोत्तम स्तोत्र है। गोसाई जी खुद अपने आप की सफाई दे रहे हैं कि भाई तदुक्तम अभी दुर्बोधम, महाप्रभु जी ने जो भी कहो है वो दुर्बोध है, जीव को समझ में नहीं आ रहा है। और सुबोधम स्याद यथा, जा तरह से महाप्रभु जी की दुर्बोध वाणी सुबोध हो जाए, वह सुबोध वाणी के लिए, सुबोध वाणी के लिए मैं आपको ये जो है सर्वोत्तम स्तोत्र तन्नाम अष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि, उनके अष्टोत्तर 108 नाम तुमको मैं कहूंगा, और या नाम सु तुमको वो दुर्बोध वाणी सरल हो जाएगी, यासु तुम्हारे सारे पाप अखिल आग हृत, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो पूछोगे भाई पाप क्या है, तो गोकुलनाथ जी खुद अर्थ करें। हाँ, गोकुलनाथ जी के वचनामृत है, मनोज बाबा के वचनामृत नहीं है ये। गोकुलनाथ जी आज्ञा करें कि महाप्रभु जी की वाणी को अर्थ नहीं समझना सबसे बड़ा पाप है। महाप्रभु जी की वाणी को नहीं समझ पाना सबसे बड़ा पाप है, तो वो सर्वोत्तम स्तोत्र के द्वारा अपनो दूर हो जाए है। आखिर सर्वोत्तम स्तोत्र में महागुसाई जी ने या तरह से सर्वोत्तम स्तोत्र बनाया है कि तुमको महाप्रभु जी के चरित्र को ज्ञान हो रहा है, साथ ही साथ पुष्टि भक्ति मार्ग के आचार को भी ज्ञान हो रहा है, पुष्टि भक्ति मार्ग के स्वरूप को भी ज्ञान हो रहा है, पुष्टि मार्ग के साधन को भी ज्ञान हो रहा है, पुष्टि मार्ग के प्रमाण को, पुष्टि मार्ग के प्रमेय को और पुष्टि मार्ग के फल को भी ज्ञान हो रहा है। ऐसो अनूठो ग्रंथ सर्वोत्तम स्तोत्र है, या अर्थ में वह ग्रंथ को सर्वोत्तमत्व है। आए ना ख्याल में, और कोई अर्थ में नहीं है। याली गुसाई जी कह रहे हैं कि मेरा ये स्तोत्र जो है वो सर्वोत्तम। कोई गुसाई जी अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहे, आए ना ध्यान में। तो ये कुछ प्रासंगिक बात थी जो मैंने खुलासा किया आपको। तो ये खाली नाम निरूपण अपन ने देखियो, वह अर्थ में मैं आपको या कि भागवत संगति कराना चाह रहा हूँ। भागवत संगति कराने के लिए 2 अध्याय या नाम को समर्पित हैं, एक 69वां और एक 70वां, 69 एंड 70। दशम स्कंद को 69th अध्याय और दशम स्कंद को 70th अध्याय, 70वां। और वो 69 अध्याय में
आप देखो कि देवर्षि नारद जी जो हैं ठाकुर जी की गृहचर्या देखने पधार रहे हैं कि ठाकुर जी क्या कर क्या रहे हैं। ये नारद नारद को काम यही हो, नारद विद्या के भाई जिज्ञासा हो ही जाए कि भाई कर क्या रहे हैं। आखिर एक बात समझो कि 16,000 कन्या को वरण कियो, तो ठाकुर जी रह कैसे रहे होंगे। सबकी जिज्ञासा हो ना कि इनके साथ कैसे रह रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। एक सहज जिज्ञासा नारद जी के मन में हो जाए कि क्या हो रहा है। तो शुरुआत के तो या अध्याय के शुरुआत के जो मैं यो समझो कि 13 श्लोक हैं, उनमें तो महल कोई वर्णन आया है, तो वो अपने लिए अभी विचारणीय नहीं है। 14वां श्लोक सु ध्यान देने लायक बात यहाँ में है कि 14वें श्लोक सु श्री भागवत यूं कह रहे हैं कि जब नारद जी सारे महल में घूम रहे थे, वो महल में घूमते घूमते और ठाकुर जी के ठाकुर जी के रुक्मिणी जी के रूम में नारद जी की एंट्री पे, उनको प्राकाम्य सिद्धि है ना, प्राकाम्य सिद्धि कहीं भी जा सके वो बेरोक टोक। मैंने आपको एली अष्ट सिद्धि के बारे में बताया, उनको तो सब जगह जाने की छूट है, वहां प्रकट हो गए। अब वो वहां प्रकट हो गए और जैसे वहां नारद जी खड़े हुए, ठाकुर जी तो रुक्मिणी जी के पलंग पे विराजे हुए, तो उठ के खड़े हो गए तुरंत ही एकदम और प्रणाम किया। और देखो भागवतकार कितनी बारीकी से सारी बात अपने को बतावे कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि हमें संदेह नहीं है कि ठाकुर जी परम गुरु हैं, जगत के परम गुरु हैं ठाकुर जी। लेकिन और उनके चरण को जो धोवन है, जिसको अपन गंगा जल के नाम से पहचान रहे हैं, सारे जगत को पवित्र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर जी परम भक्त वत्सल हैं और संतन के परम आदर्श हैं। या लिए ब्राह्मणन को वो अपनो आराध्य मान रहे ठाकुर जी। और या के तहत उनने कियो क्या, आप ये देखो, भगवान ने नारद जी के पांव पखारे, उनके पांव धोए और उनको चरणामत अपने सिर पे धारण किया। कितनी बड़ी बात है। अपन को, अपन साधारण व्यक्ति को जो ऊंचे पद पे होवे ना, वो कोई नीचे पद वाले व्यक्ति के पैर को धोएगा, वो पिएगा। जैसे अपन अपने मेहमान को चरण धो के उनको पानी माथे पर लगाएंगे, कभी नहीं लगेगा। अपने को तो ही कहे कि अपना स्टेटस डाउन हो जाएगा, अरे उनके हम क्यों लगावे। ठाकुर जी में सहज ऐश्वर्य है, ख्याल में आओ ना, सहज ऐश्वर्य है। सहज ऐश्वर्य होने के कारण उनको कभी जो है या बात की चिंता नहीं हो कि यासु मेरो ईशितव्य जो है, मेरे जो ईशित्व पनो है, ईश्वर पनो है, वो डाउन हो जाएगा। कारण कि उनमें आरोपित ईश्वरत्व नहीं है, सहज ईश्वर पनो है। यानी एक बात समझो, जिनके प्रति आदर हो गए है और जिनके प्रति स्नेह हो गए है, वो लोग वाको पैर भी छुए हैं और वाके सिर के जल को अपने मस्तक पे भी लगाए। ख्याल आया ना, पैर छूने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ है। क्यों संकोच नहीं हुआ है? प्रेम ऐसी चीज है, भक्ति ऐसी चीज है। ख्याल आया ना। कल भी है ना, इतने मेरे को फोन ने हैरान किया ना बीच में। कल भी मैं क्लास ले रहा तो बीच में कोई वैष्णव के इतने 4-5 फोन आ गए। मैं कट करूं और फिर करें, कट करूं और फिर करें,
इतना भी नहीं समझे कि भाई सामने वाला व्यक्ति यदि कट कर रहे हो तो करना क्यों चाहिए, और सारे के सारे पॉइंट छूट जाए दिमाग से। तो एक बात शांत से समझो, ठाकुर जी ने उनको चरणा में सिर पे धारण किया। ठाकुर जी को संकोच नहीं है, उनको यो नहीं पड़ रहा कि लोग मेरे को क्या समझेंगे, मैं सबको ईश्वर हूं, मेरी चरण रज सब लोग लेंगे कि वाकई चरण रज मैं लूंगा। बहुत बड़ी बात है ये, जो या तेरे की कृपा ठाकुर जी कर सके और कोई नहीं कर सके ये बात। और ये देखो आदर्श, ये ठाकुर जी ने अपने जीवन में एक आदर्श गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए वहां को प्रमाण दिए। अब नारद जी दिनचर्या देखवे पधारे है ना, माने अपन कौन सा नाम देख रहे हैं, भूदेवाग्नि प्रपूजक। तो नारद जी देव पूजन के अंतर्गत आ रहे हैं। मैंने आपको अर्थ सारे बताए कि भू को अर्थ पृथ्वी, देव को अर्थ सुर, और अग्नि मतलब अग्नि। तो यहाँ देव प्रपूजकत्व ठाकुर जी को प्रकट हो रहे है, ये आप ध्यान से देखियो। और इतना ही नहीं, उनको देव मान के नारद जी की पूजा भी करी ठाकुर जी ने। और और बोले कि आप तो स्वयं ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण है, आपकी हम क्या सेवा करें। या ढंग से और नारद जी को बोल रहे हैं। लेकिन फिर नारद जी को भी शर्म आई है, और नारद जी ने जो है वो बहुत अच्छी स्तुति करी है, कोई 10-12 श्लोकन से ठाकुर जी की स्तुति करी है। तो और ठाकुर जी देखो श्लोक नंबर 40 में ठाकुर जी ये बात उनको समझा रहे हैं, देखने लायक बात है ये, कि मैं ही धर्म को उपदेशक, पालन करने वालों और वह को अनुष्ठान करने वालों को अनुमोदन करता। अनुमोदन करता मतलब क्या हुआ है, मैं उनको प्रिस्क्राइब करूं, मुंह को देख के मैं आदर्श हूं, मुंह को देख के सब लोग करेंगे, यदि मैं ही नहीं करूंगा तो दूसरा कैसे करेगा। तो एक आदर्श स्थापित करने के लिए ठाकुर जी ने उनको ब्राह्मणन को सत्कार कियो, पूजन कियो। और संसार को धर्म की शिक्षा देने के लिए ही मैं या प्रकार से धर्माचरण करूं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्माचरण है, ऐसे नारद जी कह रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं नारद जी से कि देखो ये मेरी योग माया, याकू ठाकुर जी योग माया कह रहे हैं, ये व्यामोहिका माया नहीं है, ये सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया नहीं है, ये योग माया है। योग माया कब ठाकुर जी प्रकट करें कि ठाकुर जी को कोई लीला वातरे की करनी हो, वह तरह से ठाकुर जी योग माया करें कि आपको शरीर जो है वो प्राकृत प्राकृत जैसा दिखे, लेकिन लीला आपकी सारी अप्राकृत। जब बात को निरूपण देखो सर्वोत्तम स्तोत्र में महाप्रभु गुसाई जी ने किया है कि प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। ठाकुर जी की देह तो प्राकृत जैसी शिशु जैसी दिख रही है, और लेकिन है कैसे, सारी अप्राकृतता उनमें विराज रही है। अब इतनो दूध पीतो बच्चा पूतना को मार रहे है, कोई विश्वास कर सके। दूध पीतो बच्चा पूतना को कैसे मार सके, और इतनी विशाल पूतना कि जो अपनो जाकू जो है वो गरिमा सिद्धि हती, महिमा सिद्धि हती, जब अपने शरीर को आने विशाल बना लियो, और जब गिरी तो कितने गामन को लेकर डूबी है। अब वह पूतना को एक छोटो सा प्राकृत शिशु जैसा बालक को मार रहे हैं, क्यों, अप्राकृत निखिल धर्म, सारे अप्राकृत धर्म उनमें विराज रहे हैं ठाकुर जी में। ये एक वक्त नहीं किया है ठाकुर जी ने, जब वक्त ठाकुर जी ने तृणावर्त को मारे है, और वाक्य बाद जो है नलकुबर मणिग्रीव को उद्धार किया है। अब इतना से घुटना चल तो बालक पेड़ उखाड़ दे, विश्वास ही नहीं आता, लेकिन ठाकुर जी ने किया। क्यों,
कारण कि देह प्राकृत है, प्राकृतवत है, और आप हो अलौकिक अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। और महाप्रभु जी यही तेई तेई यही कछु न संदेह। अगर अपन ये मान रहे महाप्रभु जी को, वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकार, तो ठाकुर महाप्रभु जी जो है, ठाकुर जी की वाणी के मुखारविंद रूप हैं। यानी महाप्रभु जी में और ठाकुर जी में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। ये गोसाई जी ने अपने को समझाया है कि वस्तुतः कृष्ण एवं। आएंगे बात सामने। कह रहे कि तुम मेरी योग माया को देख के जो है मोहित मत हो, ऐसा कह रहे हैं ठाकुर जी। और यद्यपि सुखदेव जी ने ठाकुर जी को ये बात समझाई, युगदेव नारद जी ने सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये बात समझाई कि वैसे तो ठाकुर जी एक ही हते, लेकिन 16,000 जो कन्या रानियां थी ठाकुर जी की, उनमें ठाकुर जी सब जगह कुछ न कुछ करते हुए दिखे। ख्याल में आया? और मनुष्य की सी लीला। अब देखो, मैंने आपको गलत नहीं बताया, यहाँ पे लिखो है मनुष्य पदवीम अनुवर्तमानो। श्लोक नंबर 44 देखो आप। मनुष्य पदवीम अनुवर्तमान, भागवत में ये वचन आ रहा है। मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं, लेकिन आपके गुण सारे अपराकृत अलौकिक हैं। और यही को कंटिन्यूएशन आगे के अध्याय में है कि भगवान कृष्ण की जो नित्यचर्या है वो 70 में भी है। और आप ठाकुर जी की नित्यचर्या को श्लोक नंबर जो है 6 में 612 तक आप देखोगे ना, 616 तक, जबकि 616 तक ठाकुर जी की दिनचर्या को कि कहीं जो है ठाकुर जी विधि पूर्वक जो है स्नान कर रहे हैं, शुद्ध धोती पहन के, दुपट्टा ओढ़ के, यथा विधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि कर रहे हैं। ठाकुर जी भी कर रहे हैं संध्या वंदन नित्य कर्म। अपन को लगे कि अपन को नहीं करना है, अपन को ही करना, ठाकुर जी को नहीं करना, ठाकुर जी खुद कर रहे हैं। और वाक्य बाद मौन होके गायत्री को जाप कर रहे हैं। आप देखो ठाकुर जी भी गायत्री को जाप कर रहे हैं। और वाक्य बाद देखो, वाक्य बाद जो है ब्राह्मणन को सोना के सींग सु मड़ी भई गाय और वस्त्र सु सुसज्जित गाय दान कर रहे हैं ब्राह्मण। तो गो मने भूदेवाग्नि प्रपूजक और गो ब्राह्मण प्राण रक्षा पर, ये दो नाम जो हैं, या में मैंने गो ब्राह्मण प्राण रक्षा तो बाद में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन ये भूदेवाग्नि प्रपूजक में ब्राह्मण को पूजन या ढंग से ठाकुर जी कर रहे हैं। और पूरे आप देखो कि कहीं जो है वो, एक बात बताऊं आपको, एक मिनट। हाँ, ये 16 श्लोक तक ठाकुर जी की जो है नित्यचर्या का वर्णन आपको मिलेगा। तो ये पूरा श्लोक, जो पूरा अध्याय, ये मतलब एक 69th अध्याय और 70th अध्याय, ये भूदेवाग्नि प्रपूजक को समर्पित है। तो ये एक अपन ने नाम देखो। वाके बाद देखो दूसरो नाम अपन देखें, गो ब्राह्मण प्राण रक्षा परः। गौ ब्राह्मण प्राण रक्षा परः, या में भी देखो वही सब बात आ रही है, गौ ब्राह्मण और प्राण रक्षा। हुसैन जी गौ की रक्षा में पर हैं, ब्राह्मण की रक्षा में पर हैं, और प्राण रक्षा में पर हैं, परायण है। कैसे भाई? तो देखो अर्थ देवकी नंदन जी कितना सुंदर कर रहे हैं कि गवाम मतलब ब्राह्मणानांच प्राण रक्षायाम पर, माने गौवन की प्राण रक्षा
और ब्राह्मणन की प्राण रक्षा में आप श्री परायण है। जाको मैंने आपको खूब उदाहरण दे के बताया हो कि कैसे गोसाई जी जो है गौ की रक्षा करते और प्राण रक्षा करते। और सा परा उत्कृष्टा यस्य तथा इति वा, माने वाह क्रिया में, वाह क्रिया को उत्कृष्ट मानने वाले, वाह क्रिया में परायण जो हैं, ऐसे श्री गोसाई। वैसे देखनंदन ये आज्ञा कर रहे हैं कि सामान्य तो साधारण अपन विचार करें ना, तो रक्षा परत्व, ये जो रक्षा करना है गाय की या ब्राह्मण की, ये तत्त स्वामी नाम राज्ञाम व संभवती। भाई गाय को जो स्वामी होवे वो गाय की रक्षा करे, है ना, या राजा उन लोगों की रक्षा करे। रक्षा करना ये गाय के स्वामी को काम है या राजा को काम है। लेकिन गोसाई जी में एडिशनल क्वालिटी क्या है, तो एडिशनल क्वालिटी देवकीनंदन जी बता रहे हैं कि प्राण रक्षा तू काल नियम का देव। प्राण रक्षा हर एक कोई नहीं कर सके। प्राण रक्षा कौन करे, जो ईश्वरीय सामर्थ्य जामे हो वो प्राण रक्षा करे। इति विशेष ख्यापनार्थम प्राण पदम, कोई विशेष बात को बताने के लिए गुसाई जी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, या बात को समझाने के लिए प्राण पदम रघुनाथ जी ने रखो है। और या के लिए उनको नाम आ रहा है गो ब्राह्मण प्राण रक्षा पर। अब ये अध्याय जो है ना, ये नाम जो है, आप देखो ये नाम जो है अध्याय नंबर 67 से जुड़ रहे है। अध्याय नंबर 67 कौन सा है? अध्याय नंबर 67 भागवत को, सॉरी भागवत को 64 अध्याय, सुबोधनी जी को 67। अब आप देखो यह अध्याय में, अब तो समय हो गया, ज्यादा अपने पास बचो नहीं है समय, लेकिन मैं खाली आपको दिशा निर्देश कर दूं। नृग राजा की कथा है। नग राजा की स्टोरी आप पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि सुखदेव जी परीक्षित जी से ये बात पूछ रहे हैं कि एक बार देखो, एक बार ऐसी बात भई कि ठाकुर जी के मतलब 80 पुत्र थे। मैंने अष्टपटरानी और अष्टपटरानी के 10-10 पुत्र, 80 पुत्र थे। उन 80 पुत्रन में से सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गध, ये 4 जो पुत्र थे, वो एक दिन घूमने के लिए उपवन में गए। ऐसी कथा बता रहे हैं, घूमने के लिए गए। और ये सांब कौन है, आप जान सको, जामवती, जामवती के पुत्र हैं। प्रद्युम्न जो है वो रुक्मिणी जी के पुत्र हैं। ये तो मैंने बहुत बार आपको ये स्टोरी बताई भी है। तो बहुत देर तक जब वो घूम रहे थे तो उनको प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो एक कुआ के पास गए, और वहां जल तो होता नहीं कुआ के पास, बिल्कुल जल नहीं होता। तो वहां पे उनको एक बहुत एक विचित्र जीव दिखाई दिया, गिरगिट वहीं आता। तो वहां पर्वत के आकार के समान वो गिरगिट હતો, इतना बड़ा गिरगिट હતો। तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि गिरगिट ऐसा भी हो सके करके। उन चारों पुत्रन को देख के ऐसा लगे हो। लेकिन जब वह राजकुमार वह गिरे हुए जो गिरगिट હતો वह को रस्सी से बांध के नहीं निकाल सके ना बाहर, तब भगवान कृष्ण के पास जाके उन्होंने निवेदन किया कि भाई देखो ऐसे ऐसे भयो है, आप जरा हमें कुछ हेल्प करो। और ठाकुर जी वहां पधारे और उनने एकदम इजीली वको खींच के बाहर निकाल लिया ठाकुर जी ने। और जैसे
ठाकुर जी को स्पर्श व गिरगिट को प्राप्त भयो, तब जो है वो एक स्वर्गीय देवता के रूप में प्रकट हो गया और अद्भुत वको रूप। भगवान तो जानते थे कि कौन है ये, लेकिन फिर भी उनको बोली कि भाई आपको ये गिरगिट क्यों मिली, क्या कारण भयो, ऐसा सबको मालूम हो जाए, यदि पूछो कौन है। तब ये नृग राजा की स्टोरी वहां से शुरू हो रही है। और वह नृग राजा की स्टोरी में ये बात आ रही है कि ये इक्ष्वाकु वंश के राजा आते हैं नृग, और ये अपने आप के बारे में बतावे कि कर्ण सु कम नहीं आते, हमेशा हर चीज को दान ही करते रहते, इनके पास अथाह संपत्ति आती और दान करते रहते। अब भयो क्या, मने ऐसे ही क्या कि धूल में जितने कण हैं वो गिने जा सके, लेकिन इनके दान को गिनो नहीं जा सके, इनने कितनों दान किए, ऐसे कहा जाए, ऐसे दान ही आते। तो एक बार क्या भयो कि ये गाय को दान करते ब्राह्मणन को, तो यानी इनने बहुत सी गाय, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़ा, हाथी, दासियां, सबन को बहुत दान कियो। एक दिन कोई दान नहीं लेने वालों, अप्रतिग्रहिता, दान जो नहीं ले रहे, वाकी गाय बिछुड़ के इनकी गायन में आ गई और इनने वो गाय कोई दूसरे ब्राह्मण को दे दी दान में। अब इनने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी, और दूसरे ब्राह्मण तो जब ये खोए भय ब्राह्मण की गाय ने वह ब्राह्मण को दान में मिली गाय को देखो, तो यानी कि ये तो मेरी गाय है, यानी कि नहीं नहीं ये तो मेरी गाय है। अब दोनों में झगड़ा शुरू भयो, अब दोनों में झगड़ा शुरू भयो और राजा के पास गए, इनके नरक राजा के पास गए। तो एक ने कही कि ये गाय अभी अभी आपने मुझको दी है, तो दूसरे ने कही है ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। अब दोनों में तो इनने क्या किया, धर्म संकट हो गए इनके लिए। उनने ये कही कि मैं तुमको बदले में 1,00,000 उत्तम गाय दूंगा, 1,00,000 उत्तम गाय हो, आप लोग मुझको ये गाय दे दो और मुझको या नरक में गिरने से बचा लो। लेकिन अनजाने में मैं ये अपराध पे बेचारे ने अनजाने में किया तो आपको नहीं मालूम होती, लेकिन माने कही कि मुझको चाहिए तो मेरी ही गाय, आप मुझको दो तो वो ही दो, नहीं तो मत दो। और ये जो ब्राह्मण को अपराध भयो, वह अपराध के कारण इनको गिरगिट की गोली प्राप्त हुई। और वह क्षण इनने कही कि तुमने इतने ज्यादा मैंने पुण्य करे हैं और तुमने पाप भी किए है। यमराज जब ऊपर गए तब इनने पूछो कि तुमको पुण्य भोगना है या पाप भोगना है, तो इनके मुझको पाप भोगना है पहले। तो जब पाप भोगने गए तब ये ऐसे गिरगिट बन गए याटंसु। और बाबखत इन सब वाक्य बात के जो श्लोक हैं, इनके ऊपर बहुत सुंदर महाप्रभु जी की सुबोध निधि है, जहां महाप्रभु जी विस्तार से ये बात समझा रहे हैं कि ब्राह्मण को जो स्वरूप है वो कैसे पूजनीय है, और मैंने कैसे ब्राह्मण की कोई वस्तु, यहाँ पे ब्राह्मण को स्वरूप को समझा रहे हैं कि उनसे छीनने की बात तो अलग रही कि वो तुमको गाली भी देवे ना तो भी तुम उसको सहन करो, ऐसे ब्राह्मण को स्वरूप बताया हो। लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए पाचो, ऐसे मत समझियो कि ब्राह्मण मात्र के लिए ये नियम, ऐसा ब्राह्मण हो, सत्य संकल्पी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसे को भूल के भी वाको द्रव्य अपने को नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ विधान है। तो यहाँ पे ये जो गो ब्राह्मण प्राण रक्षा पर है, तो गौ और ब्राह्मण की प्राण रक्षा में जो परायण है कौन, वो नृग राजा, बाकी भी रक्षा में ठाकुर जी परायण है। तो ठाकुर जी गौ ब्राह्मण प्राण रक्षा पर है के नहीं, और गुसाई जी तो पहले से ही अपन ने आपको सिद्ध कर दिया। तो ये नाम 100%
ये अध्याय से टैली हो रहा है। तो देखो कैसे गौ ब्राह्मण प्राण रक्षा परत्व ये अध्याय में ठाकुर जी को सिद्ध भयो, या लिए ये नाम की संगति ये अध्याय से भई। तो अपन ने आज 2 नाम देखे ठाकुर जी कृपा से जोड़ के, विप्र दारिद्र्य दावाग्नि और गौ ब्राह्मण प्राण रक्षा परा। और अब आपकी क्लास में अपन नेक्स्ट नाम को विचार करेंगे। तो आज को अपन यहीं रखें। कोई को कुछ पूछना हो तो भले पूछे। વૈષ્ણવ કોઈને પૂછવું હોય તો હાથ ઊંચો કરો તો બધાને ખોલો. ઈલાબેન ને પૂછવું છે? હા, જય જય દંડવત પ્રણામ. હા બોલો ઇલામ. કાલે જયશ્રી આપે અશ્વમેઘ યજ્ઞની વાત કરી ને, તો સોમ યજ્ઞ ને બંને એક જ કે પાંડવ એ ક્યારે કર્યો? અશ્વમેઘ યજ્ઞ ક્યારે કર્યો? પહેલા તો સોમ રાષ્ટ્રીય યજ્ઞ કર્યો ને પાંડવોએ પહેલા. હા, રાજસુ યજ્ઞ કર્યો. હા, તો પછી આ અશ્વમેઘ યજ્ઞ ક્યારે કર્યો? યુદ્ધ થયું પહેલા કર્યો કે એની પહેલા? આ અશ્વમેઘ યજ્ઞ અને રાજસુ યજ્ઞ એક જ છે. બંને એક જ છે? ઓકે, એક બરાબર. જ છે. મારે આજ મને જરા દીધા હતી. એક જ છે. એને ધન્યવાદ રાજસુ યજ્ઞ કહી રહ્યા છે, પણ બીજી પરિભાષામાં એને અશ્વમેઘ યજ્ઞ પણ કહેવામાં આવે છે. સમજી ગઈ. જય જય દંડવત પ્રણામ. જયશ્રી, આ સોમયજ્ઞ નું શું વૈષ્ણવ ના કરી શકે, વલ્લભ જ કરી શકે સોમયજ્ઞમાં? આમ બ્રાહ્મણ કરી શકે, બ્રાહ્મણ માત્ર નો વિધાન છે એમાં. વૈષ્ણવ ને તો કઈ કરવાનું એમાં આવતું જ નથી. એટલે સોમયજ્ઞ વલ્લભ જ કરી શકે. વલ્લભ એટલે બ્રાહ્મણ ની વાત છે. બ્રાહ્મણ, વલ્લભ સિવાય કોઈ બ્રાહ્મણ હોય એ કરી શકે. કોઈ આપણા વલ્લભ બાળકોની મોનોપોલી નથી આ. કારણ કે સોમયજ્ઞ જે છે શાસ્ત્રીય યજ્ઞ છે, અશાસ્ત્રીય નથી. તો શાસ્ત્રજી જો શાસ્ત્રોક્ત જે કઈ પણ કર્મ હોય એ જેને ઉપનયન સંસ્કાર હોય એને એ કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. એ પછી મને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ નથી, પણ કદાચ એ તો વાંચવો પડે પંક્તિમાં કે ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને અધિકાર છે કે નહીં યજ્ઞ કરવાનો. એ તો શોધનો વિષય છે, પણ બ્રાહ્મણને તો અધિકાર છે જ, એ તો આપણને ખબર જ છે. પણ જો અધિકાર હોય પણ તો આજની તારીખમાં એ કર્મ જે છે આઉટડેટેડ છે વૈષ્ણવ માટે, કારણ કે ઉપનયન સંસ્કાર જ પ્રાપ્ત નથી. હા બોલો બીજો. કવિતાબેન. કવિતાબેન, દંડવત પ્રણામ. બહુ સુંદર આપણે વિપ્ર દારિદ્ર્ય દાવાગ્નિ કાલે સમજાવેલું, વિપ્રનો અર્થ. તો અહીંયા આપણે રૂક્ષ્મણી હરણ સાથે જે નામ સંગતિ બેસાડી, તો ગુસાઈજીએ કયું હરણ કરેલું? એટલે રાજાઓ તો એના ચરણમાં પડેલા, એ તો બરોબર છે, ટોડરમલ, માનસિંહ રાજા બધા, પણ હરણ માટે રૂક્ષ્મણીનું હરણ એવી રીતે શ્રી ગુસાઈજીના એની સંગતિ મેં નહોતી કરી. અચ્છા, એવી સંગતિ નથી કરી. હા, એની સંગતિ ગુસાઈજી કોઈ હરણ નથી કર્યું. હા, નહીં એટલે જ મને, કારણ કે હું દ્વિધામાં છું, એટલે આપણે આચાર્ય છો તો પછી ના આખી જુઓ, અમુક પાઠની સંગતિ આપણને મળી જતી હોય ને, એ આપણે લઈ લેવાની ભાગવતમાંથી. અચ્છા, એટલે એમાં રાજાઓનું આખો ને આખો ચરિત્ર તો તમે લેવા જશો તો પછી ભારે પડી જશે. બરાબર છે. અને હરણ કરવું જ હોય તો ઠાકોરજી આ લઈ શકો છો, વિપ્ર દારિદ્ર્ય દાવાગ્નિ, વિપ્રની દરિદ્રતાનું હરણ કરે છે ગુસાઈજી. હા, બરોબર. અર્થમાં હરણ લઈ શકાય. એ શ્રુતિ કરીને પત્ર મોકલે છે, રાઈટ? રૂકમણીને શ્રુતિ ને જે તેમાં બધા શ્લોકો ભાગવતમાં નથી મારામાં, એક જ જે છે એ 37 માં. एक बात कहूं मैं स्मिता बेन, ये जो हरण को कविता बेन पूछ रहे हैं ना, तो देखो ये वाला जैसे रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को पत्र लिखियो, ऐसो ही पत्र नागजी भट्ट ने गुसाई जी को लिखियो तो, बरोबर, याद करो.
वो सिमिलरिटी वहां मिल रही है अपने को ओके कि भाई मैं जल कमल और स्वर्ण कमल के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ, कौन को सिलेक्ट करूं। एक तरफ मेरे पास स्वर्ण कमल है और एक तरफ मेरे पास जल कमल है, कौन को सिलेक्ट करूं। माँ गोसाई जी ने जो स्पष्टीकरण दिए वो बाँचो आप, હા वो બરોબર है स्पष्ट, જીજે. हाँ तो वो बात तो आप मैच हो जाएगा वहाँ। એ પાછળ મળશે ઓકે अगर आपको करना ही है संगति, ऐसी इच्छा है ही, तो ऐसी संगति कर लो, कमी नहीं है अपने पास संगति करने की। જીજે, हर चीज આપે की, જે कृष्ण चरित्र को और विठल चरित्र की एकदम फेस टू फेस संगति हो सके। એમાં સુબોધિની હોય તો વધારે આનંદ આવે हाँ बहुत सरस हुआ है, પણ નથી અમારી જોડે हाँ જે આપે हाँ નારદજીનું ઠાકોરજીનું ગૃહસ્થાશ્રમ બતાવ્યું ને, તો એવી જ રીતે આ 7 બાળકોને એ સમજવાનું ને આપણે શ્રી ગુસાઈજીનું ગૃહસ્થાશ્રમ. हाँ हाँ गुसाई जी पण जो गृहस्थ आश्रम में केवी रीते रत रहता था, હા 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 હતા જ ને। હતા જ, હા બરોબર છે. ગુસાઈજીએ પણ ગૃહસ્થ આશ્રમ માંડ્યું જ હતું ને, Yeah. અને એક નહીં બે વખત હા, રૂક્ષ્મણી બહુજન પદ્મા બહુ. હા પણ નહોતા કરવા માંગતા, પણ ગિરધરજીએ ફોર્સ કર્યો કે ના ના કરી લ્યો, છતાં પણ આપની જે સ્થિતિ જે હતી એ कृष्णवत જ હતી। तो सब चरित्र गोसाई जी को आप मिलाओगे ना, तो पूरा नामरत्ना के स्तोत्र जो है ना, वो मुझको लगे, अब अपन सोच रहे हैं या दिशा में तो ऐसे ही लगे कि शायद वहीं से ये सब सारे नाम आए हैं भागवत में से। लेकिन है कि नहीं ये तो भगवान जाने, ये तो अपन संगति कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा अपने को प्रकाश मिल रहा है। बहुत जी, खुशी हम भाई हो जरा- आपने प्रश्न किया, बहुत सुंदर। જે અમે નામરત્ન સ્તોત્રનો हाँ પાઠ शर्मिष्ठा बेन को કરીએ, कोई प्रश्न है? ત્યારે શર્મિષ્ઠાબેન ખોલો શર્મિષ્ઠાબેન જે એક મિનિટ નામરત્ન સ્તોત્રનો પાઠ કરીએ તો શ્રીમદ ભાગવતનું જ અમે અનુસંધાન કરી રહ્યા છે એવું અમે માઇન્ડમાં રાખી શકીએ ને જીજે? हाँ केम नहीं, केम नहीं। હા હા. એટલે એનો જ પાઠ છે અને એ જ અમે અત્યારે બોલીએ. હા. હા. સુંદર હા, બોલો. સંગતિ કરીને અમને બતાવો. હા. આપે જે કહ્યું ગોપાલ મંત્ર નું આપણે ત્યાં છે નહીં, યમનાષ્ટક પણ આપણે સકામ ભાવથી ના કરીએ, બરાબર? 9 વાર ઘણા કરતા હોય છે, પણ બરાબર. આપણે નિષ્કામ ભાવથી ખાલી ભક્તિ વધે એના માટે તો કરી શકીએ ને એમ. 9 વાર 200% કરી, હા, ભક્તિ 200% કરી। ઓકે, ખૂબ સુંદર સમજાવી જે આપે છે, ખૂબ આનંદ આવ્યો। દંડવત જે પ્રણામ। એક ગોપાલ મંત્ર નો ક્વેશ્ચન હતો જે શ્રી મને હા. એટલી સમજ હતી, હું નાની હતી, પણ ઘણા વૈષ્ણવો ગોપાલ મંત્ર કરતા હતા અર્લી 3 વાગે ઉઠીને, એ મને સમજ નથી પડતી કે એ કેમ। આપણે ત્યાં પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી સ્મિતાબેન। હું ઇન્ડિયામાં હતા ત્યારે અમે એનો જે હા બરાબર, આપણે ત્યાં પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી ગોપાલ મંત્ર, ઓકે કારણ કે આપણે મહાપ્રભુજી પછી એનું એટલું જ વિચાર્યું નહીં કે આપણે એને કન્ટિન્યુ રાખીએ, ઓકે એટલે લુપ્ત થઈ ગઈ એ પરંપરા। એ પણ ઓકે વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયની અંતર્ગત જે કઈ પણ મુખ્ય પ્રક્રિયાઓ હતી એ મહાપ્રભુજીએ ઇન્કોર્પોરેટ કરી આપણા સંપ્રદાયમાં, 40-50 પણ જે મહાપ્રભુજીને સિલેક્ટ, મહાપ્રભુજી કેટલીક ક્રિયાઓ એવી હતી કે જે ઇન્કોર્પોરેટ નથી કરી, કે ના રહેવા દો, આ નથી જોઈતું। વર્ષો ગયા, 50 વર્ષ તો થયા જશે એ વાત ને। बहुत 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 आनंद आया मुझको कि आज सब लोगों ने प्रश्न पूछे, तो सही आज क्लास जैसा लगे मुझको। હું તો આ રૂકમણીનો જ મેં કાલે આ સવારે બપોરે એટલે એ જ હતું, આવી ગયું જોડે સંગતિમાંથી। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आश्रय को पद करें अपन। આજે જ दृढ़ चरणन के रोभरो, બરો दृढ़ चरणन के श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन
सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं यार कली में, जासू हो निवेरो। सूर कहा कहे जीवदया अंधेरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। सबको मेरे भगवत स्मरण।